गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने कॉनिक सेक्शन पैराबोला के बारे में डिस्कस किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे वन मोर कॉनिक सेक्शन, एक और कॉनिक सेक्शन के बारे में जिसे हम क्या बोलते हैं, एलिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिप्स। ओके, तो एलिप्स क्या है? एलिप्स इज वन ऑफ द कॉनिक सेक्शन। और इस कॉनिक सेक्शन में क्या होता है, एलिप्स का शेप जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ऐसा शेप होता है। तो इस एलिप्स में क्या होता है, पीएस और पीएम का रेशो आपने पढ़ा था कॉनिक सेक्शन के डेफिनेशन में कि किसके इक्वल होता है, ई के इक्वल होता है। जब हमने कॉनिक सेक्शन स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि एक वेरिएबल पॉइंट होता है, एक वेरिएबल पॉइंट होता है पी, और उसका अगर हम डिस्टेंस निकालें एक फिक्स पॉइंट एस से और एक डायरेक्ट्रिक्स से अगर हम डिस्टेंस निकालें, डायरेक्ट्रिक्स से अगर हम डिस्टेंस निकालें तो क्या होता है, इसको हम पीएम बोलते थे। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को, इस पी पॉइंट वेरिएबल पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको हम पीएम बोल रहे थे। और ये जो फोकस था, इस पॉइंट फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहते हैं और फोकस से उसके डिस्टेंस को पीएस कह रहे थे हम। ओके, तो इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स इज वन ऑफ द कॉनिक सेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल पॉइंट पी है, तो इसका जो फिक्स पॉइंट एस से जो डिस्टेंस होगा यानी जो पीएस होगा, और इस पॉइंट पी का वेरिएबल पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, डायरेक्ट्रिक्स से, उसका रेशो ई के इक्वल तो होगा ही, बट इस ई की वैल्यू यहां पर 1 से लेस होगी। इस ई की वैल्यू क्या होती है, 1 से लेस होती है इलिप्स के केस में। इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स इज वन ऑफ द कॉनिक सेक्शन। इलिप्स एक ऐसा कॉनिक सेक्शन है जिसमें पीएस और पीएम का रेशियो तो ई ही होता है, बट यहां पर ई की वैल्यू 1 से लेस होती है। और पैराबोला के केस में क्या होता था, ई की वैल्यू 1 के इक्वल थी। पैराबोला के केस में, पैराबोला के लिए ई की वैल्यू 1 के इक्वल होती है ना। पैराबोला में तो क्या होता है, पीएस और पीएम का रेशियो यानी कि ई के इक्वल होता है, और ई कितना होता है, 1 होता है, जिसकी वजह से पीएस और पीएम इक्वल बन गए थे। बट इस केस में क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 से लेस है, यानी कि पीएस अपॉन पीएम मैं कह रहा हूं कि 1 से लेस होता है। ठीक है जी, या आप कह सकते हैं कि पीएस की वैल्यू पीएम से क्या होती है, लेस होती है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, पीएस इज लेस देन पीएम फॉर इलिप्स। क्लियर? तो इलिप्स क्या है, इलिप्स इज वन ऑफ द कॉनिक सेक्शन इन विच द डिस्टेंस, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एक्स एंड द डिस्टेंस ऑफ दिस वेरिएबल पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो 1 से लेस होगा। यानी कि जो होता तो ई के इक्वल ही है, जिसे हम एसेंट्रिसिटी बोलते थे, बट इस ई की वैल्यू इलिप्स के लिए 1 से लेस होती है। यानी कि पीएस और पीएम का जो रेशियो होता है वो 1 से लेस होता है। कहने का मीनिंग क्या है कि पीएस इज लेस देन पीएम फॉर इलिप्स। और पैराबोला में क्या होता था, पीएस और पीएम का रेशियो 1 के इक्वल होता है, और जिसकी वजह से पीएस और पीएम क्या हो जाते थे, 1, पीएस और पीएम इक्वल हो जाते थे, क्योंकि पीएस और पीएम का जो रेशियो था वो ई के इक्वल होता है, और ई की वैल्यू पैराबोला के लिए क्या होती है, 1 होती है। ये हमने पढ़ा था। ओके, और इलिप्स में क्या है, इलिप्स इज वन ऑफ द कॉनिक सेक्शन। तो इसकी पहली डेफिनेशन क्या है कि इलिप्स इज वन ऑफ द कॉनिक सेक्शन जिसमें क्या होता है, पीएस और पीएम का जो रेशियो है वो 1 से लेस होता है। और एक्चुअली में क्या होता है, पीएस और पीएम का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते थे, ई बोलते थे। ई मींस एसेंट्रिसिटी ऑफ कॉनिक सेक्शन, एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स 1 से लेस होती है। एसेंट्रिसिटी कितनी होती है इलिप्स की, 1 से लेस होती है। ये पहली डेफिनेशन है कॉनिक सेक्शन इलिप्स की। क्लियर? क्या कहा मैंने अभी तक कि इलिप्स इज वन ऑफ द कॉनिक सेक्शन। इलिप्स एक ऐसा कॉनिक सेक्शन है जिसमें वेरिएबल पॉइंट का जो डिस्टेंस है फोकस से, और वेरिएबल पॉइंट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स से, उसका जो रेशियो होगा वो 1 से लेस होगा, 1 से लेस होगा। क्लियर? यानी कि इन द केस ऑफ इलिप्स एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से लेस होती है। ओके, तो ये पहली डेफिनेशन है किसकी, पीएस अपॉन पीएम का रेशियो 1 से लेस होगा। ये डेफिनेशन किसकी है भाई, इलिप्स की है। क्लियर? और सेकंड डेफिनेशन देखिएगा, इलिप्स में क्या होता है, अगर ये इलिप्स का एक्चुअली में शेप है कि इलिप्स कैसा दिखाई देता है आपको, तो यहां पर जो इलिप्स है ये भी इसकी एक्सिस है, और ये भी इलिप्स की क्या है, एक्सिस है। इलिप्स में 2 एक्सिस होती हैं, एक ये वाली हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी मान लीजिए, एक होगी वर्टिकल एक्सिस ये वाली।
क्लियर? इलिप्स में दो एक्सिस होती हैं और देखिएगा पैराबोला इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द एक्सिस। इलिप्स जो होता है ना, इलिप्स में दो एक्सिस होती है। अब देखो जैसा ये इस एक्सिस के ऊपर दिखाई दे रहा है वैसा ये एक्सिस इस एक्सिस के नीचे भी दिखाई दे रहा है। मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो देखो क्या है, जैसा ये इलिप्स और ये इलिप्स का सेंटर है, ओके, जैसा ये इलिप्स एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, वैसा ही ये एक्स एक्सिस के नीचे भी दिखाई दे रहा है, पहली बात तो ये। और जैसा ये वाई एक्सिस के राइट में दिखाई दे रहा है वैसा ये वाई एक्सिस के लेफ्ट में भी दिखाई दे रहा है ना। तो इलिप्स में एक और थिंग क्या है, इलिप्स में एक और खास प्रॉपर्टी क्या है कि इलिप्स इज सिमेट्रिकल with respect to both the axes, with respect to both the axes। तो इलिप्स में पहली डेफिनेशन क्या है, इलिप्स की पहली डेफिनेशन ये है कि उसमें पीएस और पीएम का जो रेशियो होता है, पीएस और पीएम का जो रेशियो जो यहां पर देखिएगा वो 1 से लेस होता है। 1 से क्या होता है, लेस। ये पहली डेफिनेशन हुई इलिप्स की। इलिप्स में सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि इलिप्स इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। जैसा ये एक्स एक्सिस के ऊपर दिखाई दे रहा है वैसे ये सिमेट्रिकली नीचे भी दिखाई दे रहा है। जैसे ये वाई एक्सिस के राइट में दिखाई दे रहा है वैसे ये वाई एक्सिस के लेफ्ट में भी दिखाई दे रहा है। ओके, थर्ड थिंग, इलिप्स की एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास। इलिप्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उसे बाकी कॉनिक सेक्शन से अलग करती हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। पैराबोला में क्या होता था कि पीएस और पीएम का रेशियो 1 के इक्वल होता था, ओके, परंतु इलिप्स के केस में पीएस और पीएम का रेशियो 1 से लेस होता है और इलिप्स एक ऐसा कॉनिक सेक्शन है दैट इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस। ओके, थर्ड देखिएगा, मान लीजिए मैंने कोई इलिप्स में एक पॉइंट लिया P1, ये पॉइंट लिया और इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक फोकस यहां होता है S1 और एक फोकस यहां होता है S2। ठीक है जी, ये जो बड़ी एक्सिस होती है ना, ये जो जिस एक्सिस की लेंथ ज्यादा होती है, इस एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, क्योंकि इसका जो एक्सिस है, ये जो इलिप्स है, इसकी जो लेंथ है एक्स एक्सिस में ज्यादा है, वाई एक्सिस में इसकी लेंथ क्या है, कम है ना। तो जिस एक्सिस पे लेंथ ज्यादा होती है उस एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते हैं और मेजर एक्सिस पे ही फोकस लाई करते हैं। और इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक को हम S1 बोल रहे हैं, एक को हम S2 बोल रहे हैं। इलिप्स में दो फोकस होते हैं, एक को हम बोल रहे हैं S1 और एक को बोल रहे हैं S2। ये दोनों फोकस मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं और इस एक्सिस को, जिस एक्सिस पे इसका सेगमेंट कम है, जिस एक्सिस पे इसकी लेंथ कम है, इस एक्सिस को माइनर एक्सिस बोलते हैं। और फोकस ऑलवेज मेजर एक्सिस पे ही लाई करता है। अब इलिप्स के अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि मान लो मैंने इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट लिया P1, तो इसका जो इस फोकस से डिस्टेंस है और इसका जो इस फोकस से डिस्टेंस है, यानी P1 S1 प्लस में इन दोनों का टोटल डिस्टेंस, P1 S1 और P1 S2 का टोटल समीशन, इन दोनों का जो टोटल डिस्टेंस है, इस P1 का दोनों फोकस से जो टोटल डिस्टेंस है वो इक्वल होगा किसके, अगर मान लो मैं इलिप्स पे कहीं भी एक और पॉइंट लूं, मान लो यहां ले लिया मैंने P2 पॉइंट, तो इसका इस फोकस से जो डिस्टेंस है और इस फोकस से जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस उतना ही आएगा जितना पहले आ रहा था इस P1 का दोनों फोकस से। P1 का दोनों फोकस से जितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, उतना ही P2 का डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस होगा दोनों फोकस, यानी दिस इज इक्वल टू P2S1 प्लस P2S2। तो ये तीन खास प्रॉपर्टीज हैं इलिप्स के अंदर जो इसे बाकी कॉनिक सेक्शन से अलग कर रही है। पहली बात क्या कि पीएस में अपॉन पीएम का रेशियो, कि एक पॉइंट अगर हम लें कॉनिक सेक्शन पे, इलिप्स पे, तो उसका जो फोकस से डिस्टेंस है और उसका जो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे मान लो ये इलिप्स जा रहा है ऐसे, ठीक है, इस तरह से जा रहा है, आगे बढ़ा हुआ है बहुत आगे आगे, यानी कि इस तरह से खत्म होगा कभी ना कभी, तो इस तरह से आगे है ये पूरा, मैं आगे बोर्ड नहीं है तो मैं इसको नहीं बना देता हूं ऐसा, या इसको छोटा कर देता हूं। थोड़ा शेप देख लीजिएगा आप, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं।
ये। तो इलिप्स में पीएस और पीएम का जो रेशो होता है वो 1 से लेस होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या, इलिप्स के केस में पीएस का रेशो, मान लो इस साइड जो फोकस है, बीच में वर्टिकल एक्सिस तो यहां होगी, बीच में सेंटर तो यहां होगा इसका, ओके, एक फोकस इस साइड भी होगा। मान लो यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया है, तो इस तरह इस फोकस से जो डिस्टेंस है और इस डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस है, उन दोनों का जो रेशो होता है वो 1 से लेस होता है, ओके। दूसरी बात हमने कही कि इलिप्स इज सिमेट्रिकल विद रिस्पेक्ट टू बोथ एक्सिस, और तीसरी बात क्या कही हमने कि अगर हम इलिप्स से कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसका दोनों फोकस से जो टोटल डिस्टेंस है वो इक्वल होगा, कब, व्हेन वी टेक एन अनदर पॉइंट ऑन द इलिप्स, और जब हम इलिप्स पे कोई एक और पॉइंट लें और उसका टोटल डिस्टेंस निकालें दोनों फोकस से, तो इसके इक्वल आएगा ये, क्लियर। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं इलिप्स के अंदर, देखिएगा। तो देखिएगा, मेनली हमारे पास 2 तरह का इलिप्स है, एक को हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलेंगे, एक को हम वर्टिकल इलिप्स बोलेंगे। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल इलिप्स के पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हॉरिजॉन्टल एलिप्स, ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स क्या होता है, देखिएगा। मान लीजिए मैंने एक इलिप्स बनाया ऐसा, जिसका एक्स एक्सिस पे लेंथ ज्यादा है, वाई एक्सिस पे इसका लेंथ कम है, तो ये जो इलिप्स है ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, ओके। दिस इज द मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, क्योंकि ये वाली लेंथ जो है ना ये ज्यादा दिखाई दे रही है आपको, एक्स एक्सिस पे लेंथ ज्यादा दिखाई दे रही है, वाई एक्सिस पे लेंथ कम दिखाई दे रही है। तो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर, इसको मैं एक्स एक्सिस बोल रहा हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 एक्सिस है, और ये मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, एंड दिस इज माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स, जो कि वाई एक्सिस है। मैंने क्या किया है, एक ऐसा इलिप्स बना लिया जिसकी मेजर एक्सिस मैंने मान लिया है एक्स एक्सिस को, और उसकी माइनर एक्सिस मैंने मान लिया वाई एक्सिस को। और मैंने कहा है कि इलिप्स में 2 फोकस होते हैं, एक फोकस यहां पर होता है जिसे हम S1 बोल रहे हैं, एक फोकस इलिप्स में यहां होता है जिसको हम S2 बोल रहे हैं, ओके। और ये इलिप्स का सेंटर है, और इलिप्स के सेंटर को मैंने क्या मान लिया है, 0 0 मान लिया है। क्या मान लिया है कि लेट कर लिया है कि इलिप्स का सेंटर क्या है, 0 0 है। इलिप्स का सेंटर क्या है भाई, 0 0, ऐसा हमने अज्यूम कर लिया है कि इलिप्स का सेंटर 0 0 है, उसका जो फोकस है वो S1 और S2 है। अब दोनों फोकस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ओके, और दोनों ही फोकस मेजर एक्सिस पे ही लाई करते हैं। और ये जो फोकस होता है ये सेंटर से AE डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, A इंटू E डिस्टेंस पर, AE डिस्टेंस पर है। यानी कि जो S1 पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं AE, 0, और ये जो फोकस है ये भी AE डिस्टेंस पर है, ठीक है जी। यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -AE, 0। यानी कि हम एक ऐसा इलिप्स ले रहे हैं जिसका सेंटर क्या है, 0 0 है, फोकस यानी कि 2 फोकस हैं, इसलिए हम फोकाई बोलते हैं। फोकाई जो है इलिप्स में, ओके, वो क्या है, फोकाई क्या है भाई, +-AE, 0, ओके। इलिप्स में 2 फोकस है, इसलिए हमने एक प्लूरल वर्ड यूज कर लिया, फोकाई। फोकाई का इलिप्स की +-AE, 0, या तो प्लस का AE, 0 या माइनस का AE, 0। मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं इसे कि इलिप्स का सेंटर मैंने क्या माना है, इलिप्स का सेंटर मैंने माना है 0 0 को, ओके। उसका फोकस यानी इसकी फोकाई वो हमने लिया है +-AE, 0, ओके। अभी तक हमने क्या देखा कि सेंटर क्या है और फोकस क्या है, ओके। दिस पॉइंट जहां पर इलिप्स अपनी मेजर एक्सिस को कट करता है, ये इलिप्स जा रहा है, और ये इलिप्स जहां भी अपनी मेजर एक्सिस को कट करता है उन पॉइंट्स को क्या कहेंगे हम, वर्टेक्स कहेंगे। जब भी कोई कॉनिक सेक्शन अपनी एक्सिस को जहां कट करता है उसे वर्टेक्स कहा जाता है। वर्टेक्स एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कॉनिक सेक्शन अपनी एक्सिस को कट करता है।
कॉनिक सेक्शन मतलब इलिप्स, जहां पर इलिप्स अपनी मेजर एक्सिस को कट करता है उन पॉइंट्स को वर्टिसेस कहा जाता है। यानी कि एक वर्टेक्स हो गया ये और एक वर्टेक्स हो गया आपके पास ये। इलिप्स में दो वर्टेक्स होते हैं। ओके, अब देखिएगा इसको हम, ये जो टोटल डिस्टेंस होता है ओ से लेकर इस पॉइंट तक का, वर्टेक्स तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए से कितना डिस्टेंस होता है, ये ए होता है, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए a, 0 और ये जो डिस्टेंस हो गया ये भी डिस्टेंस होता है a, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे -a, 0। यानी कि इलिप्स का जो वर्टिसेस है वो क्या है, इस इलिप्स के जो वर्टिसेस हैं वो है ±a, 0। ये इलिप्स जो है इसके लिए एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस का काम कर रही है और इसके सभी जो फोकस है, जो वर्टिसेस है वो एक्स एक्सिस पे, इसलिए y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 बनती जा रही है। ओके, यहां तो कोई डाउट है, यहां तो कोई डाउट नहीं। ओके, अब आगे देखिएगा, इलिप्स का सेंटर है 0, 0, उसका फोकस है ए डिस्टेंस पर सेंटर से, इसलिए फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए a, e, 0 और ये जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस है a यहां तक। ओके, ये डिस्टेंस a है ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक का। ओके, तो इसको हम बोल रहे हैं डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम ओरिजिन। ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए a, 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए -a, 0। ओके, यहां तो कोई डाउट नहीं। अब देखिएगा इलिप्स में दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। क्या कितनी डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, दो डायरेक्ट्रिक्स होती है इलिप्स में। इलिप्स में दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, एक डायरेक्ट्रिक्स होगी यहां पर और एक डायरेक्ट्रिक्स होती है इलिप्स में यहां पर। ओके, इलिप्स में दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स होंगे। डायरेक्ट्रिक्स का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है, डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन का डिस्टेंस इस वर्टिकल लाइन से आप कह सकते हैं, ओरिजिन से जो इसका डिस्टेंस होता है यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस यहां तक का, ये डिस्टेंस कितना होता है a/e होता है। कितना होता है a/e। ये डिस्टेंस होता है ओरिजिन से a/e, इसलिए इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाते हैं a/e, 0 और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे -a/e, 0। क्लियर? तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो ओरिजिन से a/e के डिस्टेंस पर होता है। e की वैल्यू 1 से लेस होती है और इलिप्स के केस में e की वैल्यू 1 से लेस होती है। और क्या कह रहे हैं हम, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है ये ओरिजिन से a/e के डिस्टेंस पर है। यानी कि इस लाइन के हर पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी रहेगी, x की वैल्यू a/e रहेगी ना। यहाँ पर आगे जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो x की वैल्यू कम हो जाएगी, परंतु इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू कितनी रहेगी, a/e रहेगी। क्लियर? और इस लाइन के ऊपर x की वैल्यू कितनी रहेगी, -a/e रहेगी। रहेगी कि नहीं रहेगी? क्लियर? यानी कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है डायरेक्ट्रिसेस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस होता है क्या, x ± a/e। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा कि एक इलिप्स है हमारे पास जिसका सेंटर क्या है 0, 0 है, सेंटर है 0, 0, उसका फोकस जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है ae, 0 या -ae, 0, इन शॉर्ट लिखा है ±ae, 0। वर्टिसेस क्या है +a, 0 और जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन या तो बनेगी x प्लस का a/e या डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन बनेगी x -a/e। क्लियर? क्लियर है ना भाई? आगे देखिएगा, फिर से हम उसी इलिप्स को बना लेते हैं। हम कौन से इलिप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स, यही पढ़ रहे हैं ना। ओके,
तो हमने फिर से एक बार दोबारा से इलिप्स को बना लिया है। ओके, ये इलिप्स के लिए वर्टिकल एक्सिस हो गया है, ये इलिप्स के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया। इलिप्स में दो फोकस थे हमारे पास, एक था S1 और एक फोकस था हमारे पास S2। ओके, फोकस के कोऑर्डिनेट्स थे फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, AE, 0। ये पॉइंट था ओरिजिन जो कि 0 0 था। ओके, और ये वर्टिसेस थे जो कि -A, 0 था, और ये था प्लस का A, 0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब देखिएगा ये डिस्टेंस इलिप्स में होता है b, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस कितना होता है, b होता है। ये डिस्टेंस भी कितना होता है, b होता है। क्लियर, ये डिस्टेंस कितना होता है, b। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, x की वैल्यू 0 ही होगी ना, y एक्सिस है, ये y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। ये माइनर एक्सिस है। ओके, कौन सी एक्सिस है ये, माइनर एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है, मेजर एक्सिस, x एक्सिस। ओके, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, b, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, -b। ओके, क्लियर। बट एक लाइन हमने पढ़ा था पैराबोला में कि एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास आउट होती है कॉनिक सेक्शन के, उसे लेटस रेक्टम कहते हैं। तो ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन को क्या कहेंगे हम, लेटस रेक्टम। ये लाइन क्या है, लेटस रेक्टम। इस लाइन का नेम क्या है भाई, लेटस रेक्टम। और ये इलिप्स में एक लेटस रेक्टम तो इस फोकस से जाएगी और एक लेटस रेक्टम जाएगी इस फोकस से। ठीक है जी, लेटस रेक्टम एक ऐसी लाइन है जो फोकस से पास आउट होती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। ओके, और जिसके एंड पॉइंट कॉनिक सेक्शन पे लाई कर रहे हैं। ओके, ये हमारे पास दो लेटस रेक्टम है। ओके, अब इस लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आया था, डायरेक्ट्रिक्स एक ऐसी लाइन थी जो यहां थी और जो कि A/E के डिस्टेंस पर थी, A/E के डिस्टेंस पर थी, जिससे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए थे A/E, 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए थे हमारे पास क्या, -A/E, 0। ओके, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने पढ़ा था, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है x ± A/E। ओके, और इन द सिमिलर वे इस लाइन के हर पॉइंट पर x की वैल्यू क्या रहेगी, a ही रहेगी ना। तो इस इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम यहाँ क्या होगी, x प्लस का a। और अगर इधर की बात करें तो यहाँ लेटस रेक्टम की इक्वेशन होगी x माइनस का a। यानी कि इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम होता है, इक्वेशन ऑफ LR का मीनिंग लेटस रेक्टम क्या होता है, x प्लस माइनस a इंटू e। ओके, ओके, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आप अभी याद रख लीजिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आता है, यानी कि जो AB लेंथ है, ये वाली लेंथ आप कह सकते हैं। ओके, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आएगा आपका सॉल्व करने के बाद 2b² ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालने का फॉर्मूला होता है 2b² अब सबसे बड़ी बात क्या है कि इस इलिप्स की इक्वेशन क्या है, इस पाथ की इक्वेशन क्या है। तो इस इलिप्स की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है क्या, x² के नीचे क्या आएगा, a² आएगा, क्योंकि x एक्सिस पे इलिप्स ने दोनों साइड ओरिजिन से a डिस्टेंस कट किया है। इलिप्स के केस में यहां पर क्या आएगा, x² और y² के नीचे प्लस, y² के नीचे क्या आएगा, b², क्योंकि y एक्सिस पे मान लीजिए लेंथ कितना कट किया, b लेंथ कट किया है, तो b² 1। ये होती है इलिप्स की इक्वेशन। और एक बात और याद रखिए, इलिप्स के केस में a की वैल्यू ये a लेंथ सदाई b लेंथ से बड़ा ही होता है। इन द केस ऑफ इलिप्स a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b, इलिप्स के केस में a ऑलवेज b से क्या होता है, बड़ा होता है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम होता है x प्लस माइनस a, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है 2b² होता है। एक और बात, इस मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ कितना था, a था, और ये लेंथ भी कितना था, a था, यानी कि मेजर एक्सिस की टोटल लेंथ कितनी हो गई, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो गया, यहां से लेके यहां तक की जो टोटल लेंथ होती है इसको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कहते हैं। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहां से लेकर, ये जो यहां से लेकर यहां तक का ये टोटल लेंथ है, यहां तक का
दोनों वर्टिसेस के बीच में जो लेंथ है, इस लेंथ को कहते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। और कितना लेंथ हो गया ये, इस साइड भी a और इस साइड भी लेंथ कितना a, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है 2a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, ओके। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस का लेंथ होता है इलिप्स के केस में 2b। जो छोटी लेंथ होती है उसको माइनर एक्सिस की लेंथ बोलते हैं, और इलिप्स के केस में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है 2b होता है, 2b। इलिप्स में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होता है 2b। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है इलिप्स के केस में, कि इलिप्स के केस में बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल होता है। ये एक रिलेशन है ए बी और ई के बीच में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, कि इलिप्स में बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल होता है। बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर इंटू में 1 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल होता है इलिप्स के केस में। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसको आपको याद रखना है, क्लियर। तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स के कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसके हेल्प से हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ओके। देखिए कोई डाउट है बताइए। करते हैं रेस। अभी तक हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल इलिप्स के बारे में, अब हम वर्टिकल इलिप्स के कुछ पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। वर्टिकल इलिप्स का पैरामीटर्स कैसे होंगे, देखो ऐसा दिखाई देगा हमें वर्टिकल इलिप्स। और इस बार क्या होगा, ये लेंथ इस बार होगी, ये वाली जो लाइन होगी, इस लाइन को, ये है मेजर माइनर एक्सिस होगी इस बार, क्या ये माइनर एक्सिस, और इस बार ये बन गया मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस, और माइनर एक्सिस मींस एक्स एक्सिस। इलिप्स का सेंटर में मान के चल रहा हूं ओरिजिन पे ही, 0 0 पे ही, ओके ओके। और ये लेंथ इस बार होगा ए, ये जो टोटल लेंथ होगा ना यहां से यहां तक का, ये वाला लेंथ, ये इस बार कितना होगा, ए होगा, ओके। इलिप्स का फोकस एक होगा यहां पर, और एक इलिप्स का फोकस होगा यहां पर, और फोकस का जो डिस्टेंस था वो कितना था, ए ई था, ए ई, यानी कि फोकस के कोऑर्डिनेट्स इस पर क्या होंगे, एक वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स वैल्यू तो 0 रहेगी, परंतु वाई की वैल्यू कितनी है, ए ई है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, है, यानी कि इस बार सेंटर तो रहेगा ओरिजिन ही, सेंटर होगा ओरिजिन, ओके। और वर्टिसेस इस बार हो गए क्या, वर्टिसेस इस बार हो गए 0, प्लस माइनस ए। फोकस क्या हो गया, फोकाई हो गया इलिप्स का इस बार 0, प्लस माइनस ए ई। वर्टिसेस क्या हो गए 0, प्लस माइनस ए, और फोकाई क्या हो गया 0, प्लस माइनस ए ई, ओके। और डायरेक्ट्रिक्स की बात अगर करें, एक डायरेक्ट्रिक्स होगी यहां पर, एक डायरेक्ट्रिक्स होगी यहां पर, ओरिजिन से डिस्टेंस उतना ही होगा डायरेक्ट्रिक्स का, कितना, a अपॉन ई। यानी कि इस बार इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा y की वैल्यू क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा भाई, अब ये किसकी वैल्यू हो गई, यहां पर y की वैल्यू है ना, x के तो 0 ही है,
और y की वैल्यू क्या हो गई a अपॉन ई, यानी इस लाइन के हर पॉइंट पर y की वैल्यू रहेगी a अपॉन ई, और इस लाइन के हर पॉइंट पे y की वैल्यू क्या रहेगी माइनस का a अपॉन ई, यानी ये पॉइंट है 0, माइनस a अपॉन ई, यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन ई। इन द सिमिलर वे इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, इस बार इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा भाई, y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a इंटू ई। y यहां से जो लाइन जा रही है, ये वाली जो लाइन है यहां से लेके यहां तक, ये लाइन होगी इस बार लेटेस्ट रेक्टम, एक लेटेस्ट रेक्टम यहां होगी, तो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन ये कौन सी लाइन है भाई, दिस लाइन इज द लेटेस्ट रेक्टम लाइन, और इस बार लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन यहां होगी y इज इक्वल टू माइनस ए, और यहां पर लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू प्लस का a। ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम उतना ही होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालने का क्या फॉर्मूला होगा, 2l इज इक्वल टू 2b² अपॉन a, और b² किसके इक्वल होता है, b² होता है a² इंटू 1 माइनस e² के इक्वल, रिलेशन वही रहेगा, a की वैल्यू इलिप्स में b से बड़ी होती है, ये बात हम जानते ही हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा, इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ दिस इलिप्स, इस इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी भाई, तो इस इलिप्स की इक्वेशन होगी, इस बार x² के नीचे क्या आएगा, x² के नीचे आएगा b², क्योंकि x एक्सिस पे कितना लेंथ कट हुआ था, ये लेंथ था हमारे पास इस बार b, ठीक है जी, तो जिसकी वजह से x² के नीचे आएगा b² और y² के नीचे, क्योंकि y एक्सिस पे लेंथ ज्यादा है और ज्यादा वाली लेंथ को हम a बोल रहे हैं, ठीक है, जो लेंथ ज्यादा होता है जो उसको हम a बोलते हैं, यानी a ऑलवेज क्या होता है b से बड़ा होता है इलिप्स के केस में, इलिप्स के केस में a ऑलवेज ग्रेटर देन होता है b से, तो x² के नीचे इस बार आएगा b², y² के नीचे आएगा a² इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन होती है, और इसमें a क्या होता है b से ग्रेटर होता है। क्लियर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम देख लिया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा इस बार 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा वही 2a ही होगा, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा वही, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगा 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा 2b, और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा 2a। क्लियर, क्लियर है ना, और एसेंट्रिसिटी की वैल्यू इलिप्स में 1 से लेस ही रहेगी। क्लियर, तो ये पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। देखिए क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वर्टिसेस फोकाई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ओके, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स, इलिप्स, जैसे मान लीजिए आपको इलिप्स गिवन है 9x² प्लस 25y² प्लस 16y² इज इक्वल टू 144। ये इलिप्स की इक्वेशन आपको गिवन है, आपको बताना है कि इस इलिप्स के फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस इलिप्स में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा।
क्लियर। तो मैंने कहा कि जो इलिप्स हमें गिवन है वो है 9x² प्लस 16y² इज इक्वल टू में क्या 144। और जो दोनों इक्वेशन मैंने आपको बताई x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, एक इलिप्स की इक्वेशन मैंने ये बताई आपको, और एक बताई मैंने x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। तो दोनों ही इक्वेशन में राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में 1 लिखा हुआ है ना। इस साइड सबसे पहले आपको 1 बनाना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड यानी कि डिवाइड बोथ साइड बाय 144, डिवाइड बोथ साइड बाय 144 बाय 144, दोनों तरफ 144 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो ये बन जाएगा 9x² अपॉन 144, ये बन जाएगा 16y² अपॉन 144, और इधर बन जाएगा कितना 144 अपॉन 144 1 हो जाएगा। 9 से इसको कट कर दीजिए 16 हो गया, 16 से इसे कट कर दीजिए 9 हो गया, यानी x² अपॉन 16 प्लस में क्या y² अपॉन 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। अब इसे कंपेयर करेंगे किससे, जो वैल्यू बड़ी होती है ना, x² के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो इसको हम a² बोलेंगे और इसको हम b² बोलेंगे, क्योंकि इलिप्स के केस में a ऑलवेज b से बड़ा होता है, यानी कि a² b² से बड़ा होता है। ये हो गया a², ये हो गया b², यानी हम इसे कंपेयर करेंगे किससे, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 से। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि a² तो इस क्वेश्चन में कितना हो गया, a² तो हो गया 16 और b² कितना हो गया 9 हो गया। तो इस क्वेश्चन में यानी a² की वैल्यू है 16, इन शॉर्ट यू कैन से इंप्लाई दैट a की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 4 है, और b² है किसके इक्वल 9 के इक्वल, तो b कितना है, इसका मतलब b है हमारे पास प्लस माइनस 3। ओके, अब हमें पढ़ा था कि इलिप्स की वर्टिसेस क्या होंगे। वर्टिसेस की अगर हम बात करें तो इलिप्स के वर्टिसेस होते हैं, इस इलिप्स के वर्टिसेस जो है हमारा हॉरिजॉन्टल इलिप्स, तो इसके जो वर्टिसेस होते हैं वो प्लस माइनस a, 0 होते हैं, यानी कि प्लस माइनस a कितना हमारे पास 4 है ना, तो 4, 0 हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं कि क्या निकालना है, फोकाई। फोकाई निकालने के लिए हमें पता होता है कि वर्टिस जो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं a इंटू e, 0। e नहीं है हमारे पास, एसेंट्रिसिटी नहीं है, तो सबसे पहले हम एक रिलेशन यूज करेंगे कि b² किसके इक्वल होता है, a² इंटू 1 माइनस e² के इक्वल होता है, ये पढ़ा था हमने। ओके, b² इज इक्वल टू होता है a² इंटू 1 माइनस e²। b² की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9, a² की वैल्यू है 16, 1 माइनस e², यानी कि 16 को ले आते हैं डिवाइड में, 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 माइनस e², यानी e² हो गया किसके इक्वल 1 माइनस 9 अपॉन 16 के इक्वल, e² हो गया किसके इक्वल 7 अपॉन 16 के इक्वल, इंप्लाइज दैट e की वैल्यू क्या हो गई √7 अपॉन 4 हो गई। e की वैल्यू क्या हो गई √7 अपॉन 4, e की वैल्यू हमारे पास √7 अपॉन 4 आ गई। अब हमने कहा था कि फोकस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फोकाई क्या होता है इलिप्स का, हॉरिजॉन्टल इलिप्स में फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं प्लस माइनस a, e, 0, यही होता है। तो a कितना है इस क्वेश्चन में भाई, a हमारे पास आया था 4 इंटू में e कितना आया था √7 अपॉन 4, 0, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस माइनस √7, 0। क्लियर है यहाँ तक कोई डाउट है? प्लस माइनस √7, 0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। नाउ व्हाट आर द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता है हमारे पास क्या, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स था x इज डायरेक्ट्रिक्स क्या था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a कितना हमारे पास a है हमारे पास 4, e कितना है √7 अपॉन 4 कहां चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, √7 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई कर दीजिए, √7 x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है हमारे पास, देखिए ये हम कुछ पॉइंट फाइंड आउट करते जा रहे हैं। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a के इक्वल, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू होता है 2a, और 2 इंटू में a कितना हमारे पास 4, तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है 8। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस होगा 2b के इक्वल होता है ना माइनर एक्सिस का लेंथ 2b, b कितना है 3, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b² अपॉन a, 2 इंटू में b² कितना था हमारे पास 9 अपॉन में a कितना था 4, कट करेंगे 2 पर, यानी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना है इस क्वेश्चन में 9 अपॉन 2। तो हमने क्या किया, क्या क्या फाइंड आउट किया, वर्टिसेस फाइंड आउट किए। ओके,
फिर उसके बाद हमने एसेंट्रिसिटी को फाइंड आउट किया, एसेंट्रिसिटी आई √7/4। फिर हमने फाइंड आउट किया फोकाई को, फोकस के कोऑर्डिनेट्स को √7,0। डायरेक्ट्री से हमारे पास √7x = ±16, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 = 8, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस = 6 एंड एसेंट्रिसिटी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज हियर 9/2। क्लियर कर सकते हैं ना? तो आज हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स क्या है और वर्टिकल इलिप्स क्या है। अगर उसका फोकस उसका अगर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन जाए तो इलिप्स के जो पैरामीटर्स होंगे वो क्या क्या होंगे। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ओके, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना सीखा है। और इलिप्स की इक्वेशन क्या क्या होगी। ओके, in the next lecture we will try some problems based on ellipse.